श्री सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में जय। धर्म की जय। यहाँ प्रोष्ठोपवास के विषय में बतलाया जा रहा था। प्रोष्ठोपवास प्रतिमा का स्वरूप बतलाया जा रहा था। उत्तम, मध्यम और जघन्य तरीके से उसके विषय में यहाँ प्रकरण चल रहा था। सारा वर्णन होने के उपरांत उपवासस्य प्रयोजनम च पुरुषार्थोपाये लिखितम्। उपवास के प्रयोजन को पुरुषार्थ शुद्धि उपाय के पद 151 में लिखा है। सामयिक संस्कारम प्रतिदिन आरोपितम स्थिरीकर्तुम् पक्षार्धयोरपि कर्तव्यो वस्मुपवासः। कह रहे हैं प्रतिदिन आरोपितम यानी अंगीकार किए हुए सामायिक संस्कारम, जो सामायिक के संस्कार हैं उनको उनको स्थिर करने के लिए पक्षार्धयोरपि कर्तव्यो अवश्य उपवास, अर्थात दोनों पक्षों के अर्धभाग यानी अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास अवश्य ही करना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन किसके लिए? सामायिक के संस्कारों को स्थिर करने के लिए। इसका मतलब ये है कि उस दिन खाली ऐसा नहीं कि खाली सामायिक में फुर्सत हो गई, सामायिक और बढ़ाना चाहिए, है ना। उस दिन सामायिक आदि की वृद्धि करें और सामायिक ना बढ़ा सके तो सामायिक की क्रिया में प्रमाद नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पर विशेषता से कहा है कि उसके संस्कारों को वृद्धि करने के लिए उपवास आदि अवश्य करना चाहिए। नहीं, सामायिक के समय में स्वाध्याय नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वाध्याय नहीं होना चाहिए। सामायिक तो सामायिक है, स्वाध्याय अलग कर्तव्य है, सामायिक एक अलग कर्तव्य है। तो दोनों के अंदर में अलग अलग विभाग हैं। तो एक क्रिया में दूसरी क्रिया कैसे होगी? एक आवश्यक में दूसरा आवश्यक नहीं हो सकता। उपवास दिवसे किम करणीयम अकरणीयम इति विषये कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे निर्देशो विहितः। उपवास के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ के 378वें श्लोक में निर्देश किया है। उपवासं कुर्वन्तो आरंभं जोनतरेति मोहादो सोढ्य देहं सोऽसति नाझाणै कम्मले सन्ति। उपवास करता हुआ कोई जो करेति मोहादो आरंभम, मोह आदि से प्रभावित होकर के आरंभ करता है, दुकान घर गृहस्थी के कार्यों में तल्लीन रहता है और ऐसा काम करता है, सो नियदेहम सो सदी, वो तो अपने शरीर को ही सुखा रहा है और कुछ नहीं। ना झाड़ी कम्मले संपी, कर लेस मात्र भी कर्म उससे नहीं झरते हैं, निर्जरा नहीं होता।
क्यों नहीं होती? क्योंकि आरंभ सारंभ कर रहा है। तो कम से कम उस दिन तो आरंभ सारंभ ना करे। बहुत जगह ऐसे लोग हैं उपवास के दिन दुकान आदि जाते ही नहीं हैं। हाँ, दुकान से भी गए और निर्जला से भी गए और भोजन से भी गए, 3 नुकसान हो गए। कई जगह के ऐसे हैं वो अष्टमी चौदस को दुकान नहीं खुलती। भिंड में जो उग्रसेन जी थे ना, तो उग्रसेन जी के यहाँ के सिद्धांत था अष्टमी के दिन या चौदस के दिन, अष्टमी चौदस के दिन दुकान बंद है। अब पता नहीं कैसा इनके यहाँ भी ताऊ जी नहीं जाते थे, लेकिन लड़के जाते थे। हाँ, ऑपरेशन ताऊ झाड़ो करवा ले। तो इस प्रकार का भी बहुत जगह हमें तो पुराने लोगों में इस प्रकार की स्थिति देखी। अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा। कई एक जगह के लोगों को ऐसा देखा, कटनी में भी ये सिस्टम था कि पर्यूषण पर्व वगैरह आता था ना, तो पर्यूषण पर्व में बहुत सारी दुकानें पे ऐसी रहती थी कि दुकानें खुलती नहीं थी, है ना, 10 दिन के लिए बंद रहती थी। और कुछ जगह खुलती है तो 12 बजे से। अपने सब एरिया में फिक्स है भोजन के खाना पीना खाने के बाद 11-12 बजे, है ना, क्योंकि 10 साढ़े 10 तो पूजन ही में मंदिर ही में लगा था। इतना बजता है 10-11 बजते बड़े जाकर कितनी पूजन करते हैं, पूजन वगैरह सब करके आएंगे। इसके उपरांत भोजन होगा, भोजन होने के उपरांत नहीं 11-12 मतलब ऐसा सिस्टम था। और वो भी 2 घंटे तक तो दुकान खुलेगी, 2-2.5 घंटे तक। फिर दोपहर में विधान रहता था। अब तो पता नहीं है, उस समय की फिक्स रहता था दोपहर का विधान। 3 बजे तो विधान में विधान वाचने के लिए ऐसा कहा जाता, विधान वाचन के लिए चलो, विधान वाचन मान लिया जाता था सूचना करने के लिए, विधान वाचने के लिए चलो। तो विधान वाचने के लिए तब जितने लोग हो सकते थे कम होते थे, लेकिन आमतौर पर बारी बारी रहती थी फिक्स। अब उस समय तो लगभग जाते ही थे। अलिए मैंने विशेष करके जेंट्स जाते थे, महिलाएं में जाती थी 2। और सुबह के समय पर अधिक संख्या रहती थी पूजन वगैरह में, उसमें जेंट्स लेडीज वगैरह बच्चे वगैरह सभी शामिल रहते थे। और शाम के समय आरती वाचना यानी बचनिका, 8 बजे से और फिर बचनिका हुई। बचनिका तो ठीक है, कोई लोग सुनते रहते थे। आरती में सब फिर हमारे यहाँ तो बात होती थी, पहले बचनिका हो जाती थी, बचनिका में तो इंतजार में रहती थी कब वो पूरी होगा, वो पूरी होगा, वो पूरी होगा। बचनिका पूरी हुई कि फिर सब लोग एक साथ मंदिर में स्थिति पूरा फुल हो जाता। आरती में तो बड़ी रुचि रखते थे बच्चे सब। इमरजेंसी परिस्थितियाँ नहीं है, पहले से छुट्टी बना करके रख लेना, ऐसा थोड़ी है कि सर्विस रेगुलर पे होते हैं तो भी छुट्टियाँ मंगा कर, तो उसमें प्रावधान है सभी सर्विसों में छुट्टियाँ ले सकते हैं। हाँ, और फिर भी जितना बनता उतना करते हैं, छुट्टियाँ तो सब जगह मिलती हैं। तो इस प्रकार से उपवास के दिन आरंभ मोहादि से प्रभावित होकर के आरंभ नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान है। व्रत विधान संग्रह उद्धतम पद्यमेकमपि प्रोक्त तथ्यम विशदीकरोति। व्रत विधान संग्रह में उद्धृत पद्य है, एक पद्य है, उसमें भी उपर्युक्त कथन का ही विशद रूप से वर्णन किया गया है। वहाँ कहते हैं कसाविस्यारम्भा त्यागो यत्र विधीयते उपवासा सविज्ञेयः शेषं तु लङ्घनं विधु।
का जहाँ संकल्प पूर्वक त्याग किया जाता है उसे ही उपवास कहते हैं, उसे ही उपवास जानना चाहिए। बाकी भोजन के त्याग मात्र को तो लंघन समझना चाहिए। वो क्या है? एक लंघन है। अब मान लीजिए थे कसाय भड़क रही है, पंचेंद्रियों के विषय में उपयोग जा रहा है, तो क्या है? जबकि उस दिन का आत्मविशुद्धि और अधिक बढ़ना चाहिए। इसलिए उपवास आदि के समय बहुत जगह पद्धतियाँ हैं कि व्यक्ति मंदिर में रहता है, मौन से रहता है। हमारे यहाँ ज़्यादा उपवास तो उस समय नहीं होते थे, 14 के दिन उपवास करते थे लोग, विशेष करके मतलब और भी करते थे, लेकिन 14 का मुझे ध्यान है। और जब 14 के दिन उपवास करते थे तो बहुत सारे लोग तो मंदिर में रहते थे और मंदिर में रह कर के मौन से रहते थे और मौन से रह कर के भी अधिक से अधिक सामायिक में समय व्यतीत करते थे और दीवार की ओर मुँह करके ऐसे बैठ जाते थे। हम लोग भी उनका बड़ा आदर सम्मान करते थे, भैया आने का उपवास है, यहाँ उनको परेशान मत करो। पुराने लोग ऐसा सिखाते रहते थे ना, डिस्टर्ब नहीं करो, सामायिक कर रहे भैया जी, दादाजी सामायिक कर रहे हैं और वो सामायिक कर रहे हैं, आज उनको उपवास है, मौन से हैं। महिलाएं वगैरह सब चर्चा रहती थी तो सबको शांत कर देते थे, बच्चे उद्यम करते थे, हम सब शांत रहते थे कि उपवास है। तो हम लोग डूब डूब करके देखते थे, किसी को देखते थे तो उपवास है, जाप कर रहे हैं, कोई जाप कर रहा है, कोई पढ़ रहा है ना, तो बड़े प्रभावित भी रहते थे, खुश रहते थे गाँव घर लोगों को भी। तो अब हमने तो कभी किया ही नहीं, गृहस्थ जीवन में कभी उपवास नहीं किए थे। एक आसन वगैरह, और एक आसन भी मतलब शाम के टाइम में तो पानी वगैरह लेते थे, वैसा एक आसन कभी नहीं किया था कि कुछ भी एक शाम के समय कुछ भी ना लिया हो, ऐसा तो कभी नहीं किया। तो सुबह एक टाइम भोजन करते थे और पानी एक टाइम पानी तो लेते ही हैं। नहीं, अरे कटनी तो शाम को जाते थे, तो शाम को फरारू जो सामग्री रहती थी ना, कहीं मूंगफली, कहीं कुछ सामग्री, कहीं सिंगार पाल, नहीं अपन को नहीं लेना चाहिए, भले उस वहाँ की पद्धतियाँ की रजगिरा, कहीं ऐसी सामग्रियाँ जो हैं ले ला करके कई जगह परीक्षण पर मैं हरी नहीं की थी, लेकिन सभी जगह नहीं, कटने में तो सब जगह नहीं, घर में। तो इस प्रकार के एक आसन करते थे। हमारे दीक्षा के समय आचार्य श्री ने एक ही बात पूछी थी, तुमने कभी उपवास किए? कि नहीं की। उपवास कभी नहीं किए? मैंने कभी नहीं किया। फिर बोले एक आसन किया? तो मैंने कहा हाँ एक आसन किया। तो एक आसन कैसा? जैसे आपको पानी लेते थे, बोले अब ध्यान रखो ना पानी वगैरह कुछ नहीं ले सकोगे, नहीं लूँगा। तो हमारी दीक्षा हो जाने के उपरांत भी बहुत समय तक, पहले से तो अभ्यास था, कुछ भी नहीं था, तो बहुत समय तक क्या स्थिति रहती थी कि शाम होते ही शरीर हमारा ढीला पड़ जाता है। तो सब लक्षण महाराज की दृष्टि में तो आ ही जाते थे, कहीं झोंके आने लग जाएंगे, कहीं मतलब एकदम कमजोरी सी ऐसे महसूस होती। महाराज बोले क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। और उसमें एक और सिस्टम था, स्कूल में जो थे तो उसमें तो फिक्स था 9 से 9:30 बजे के बीच में भोजन करना, तो 10 बजे से तो स्कूल ही लग जाता था, तो 9 से 9:30 बजे तक भोजन करना। और संघ में तो 11, 10:30, 11 तो लगभग बचते थे, अधिक हो जाए तो बात अलग है। तो उस समय तक बहुत तेज भूख लगती थी और 11 बजे तक तो गाड़ी ठंडी सी हो जाती थी, है ना। तो उस समय भी टाइम चेंज हो गया और यहाँ शाम भी स्थिति ऐसी रहती थी। बहुत दिन के बाद फिर वो सिस्टम लगभग सही हुआ। एकदम कमजोरी हमको ही आती है, हम तो सामायिक करके भैया वृत्ति वगैरह कहाँ सामायिक किया। लेकिन आचार्य महाराज समझते थे तो अपने साथ ले जाते थे, प्रयास रहता था उनका, या नैना भाई को प्लीज करके चुल्ले जी क्या करो, उनके आया करो, वो तो टाइम बहुत
उसमें थोड़ी कोई जल्दी उठने, हमारे संघ में ये पद्धतियाँ थी ही नहीं जल्दी उठने की, उसकी पद्धति वो तो वही पद्धतियाँ थी जो सत्संग उठेगा उसी क्रम में उठेगी, चाहे कितने उपवास हो, चाहे किसी के अंतराल हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें कोई छूट नहीं। ये तो अपने संघ में शुरू हो गई है ना। उस समय संघ में मान लीजिए पद्धतियाँ नहीं थी, कुछ भी हो, चाहे स्वास्थ्य ठीक हो चाहे नहीं हो, लगभग तो हमारी दृष्टि में तो जितने भी रहे हैं सब एक साथ उठते थे। यहाँ तक कि नहीं विमल समाज संघ में भी वही पद्धतियाँ थी, पहले उठने की परंपरा नहीं थी, और धर्म समाज संघ में भी उसी वही पद्धतियाँ थी, सभी पुराने संघ में एक ही पद्धतियाँ थी। तो जबकि मती सागर नाम के एक महाराज थे, उनकी संलेखना समाधि भी चल रही थी, तो उनके लिए भी आहार के लिए उसी क्रम में उठते थे, मतलब हम उनका आहार कराने के बाद आहार के उठते थे। तो पहले दिन तो कोई माता जी वगैरह सभी लोग बैठे रहे, चुल्लक जी वगैरह, फिर महाराज ने कहा यहाँ पर बोल दीजिए उनको, तो हमने बोल दिया था कि आप उठ जाया करो, हमारे अकेले के कारण सब है ना। फिर मान लीजिए हम बाद में उठते थे, कभी ऐसा और किसी का अवसर आता हो तो पता नहीं, हमारा तो प्रसंग आ जाता था। ऐसे ही एक आध बार और किसी माता जी का भी सामर्थ्य मंत्री किसी के लिए कोई नवती किसी के लिए स्वास्थ्य एकदम ठीक नहीं, उनको दवाई वगैरह व्यवस्था बना करके फिर उठती थी। लेकिन एक उठते तो एक क्रम से ही थे, चाहे भले ही बार में कोई अकेला उठता रहे, उसमें सुबह 3 बजे का सिस्टम था। सन्मति सागर जी महाराज के यहाँ 4 बजे का नहीं, विमल समाज के यहाँ 3:30-4 बजे के लगभग, और सन्मति सागर जी के यहाँ 3:30-4 लगभग वही था। मौसम के अनुसार कंबड़ भी होते रहते थे, और उनके यहाँ सन्मति सागर के तो और सिस्टम अधिक था। मान लीजिए हमारी सामायिक और स्तोत्र होने के बीच में 1 घंटा आध घंटा मिल जाता था, तो उस समय एक स्वाध्याय चलता था। कब? सामायिक के बाद और स्तोत्र पाठ होने के पहले 5 बजे से 7 बजे से, ये तो बाद में हो गया शुरू, पहले तो जल्दी शुरू होते थे, जैसे अपने संग में होते थे वही पद्धतियाँ तो ऐसे होते थे। तो फिर उसके बीच में मतलब इसके पहले भी सामायिक 4 बजे से 5 बजे तक, सामायिक भी 5 से 6 बजे तक 1 घंटा मिल जाता था, आधा 1 घंटे तक जैसा। तो उतने समय तक हमारे महाराज का स्वाध्याय चलता था, और महाराज की तो और अधिक समय पूरी हो जाती थी, तो महाराज भी पीछे, क्योंकि महाराज को ही सब पीछे बनानी पड़ती हम लोग सहयोग करते थे, जितना थोड़ा बहुत महाराज ने बतला दिया उतना कर लिया, बाकी सब सेटिंग वेटिंग करना ये करना अपन जानते थे नहीं थे, जितना बतला देते थे जमा से समझ लिया। आपने बनाई थी चीजें? हाँ हम तो अभी तक आपने सब। तो कहने का अर्थ ये है कि उपवास के दिन विभिन्न प्रकार के आरंभ आदि नहीं होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का खेती किसानी आदि भी नहीं होना चाहिए। इदानीं क्रम प्राप्त सचित त्याग प्रतिमा स्वरूपम निरूप्यते। अब यहाँ क्रम प्राप्त सचित त्याग यानी 5वीं प्रतिमा के स्वरूप को यहाँ पर निरूपण करते हैं। वसुनंदी श्रावकाचार्य की गाथा 295 में तस्य स्वरूपम इत्थम विहितम वर्तते, उसके स्वरूप को इस प्रकार से कहा है, उसको अपन आगे लेकिन हुआ तो एक ही था अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम सकल कर्म अच्छयापनम भाव